मैं बस बात करने के लिए आया हूँ और मेरी जो चीज़ें कल हुई है उस चीज़ को लेके मैं चीज़ें क्लियर करने के लिए आया हूँ। कल मैं गुस्से में चला गया था बिना बात करे हरमीन से। वो गुस्सा होके वो भी घर चली गई। उसके बाद से सुबह से लेके अब तक रात के अभी लगभग 2:40 हो रहे हैं। उसने तब से मुझे मतलब ब्लॉक ही कर रखा है, मेरे से बात नहीं कर रही है। मैंने हर जगह से कोशिश करी कि मैं हरमीन से बात कर लूँ, बट बात नहीं हो पा रही है। और मैंने अपने घर में मम्मी और पापा सबको बता दिया है कि ऐसा ऐसा सीन चल रहा है। और जेन्युइन मतलब वो अपने मन बना के जा चुकी है कि भाई अब स्टार बॉय के साथ नहीं रहना मुझे। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है। बट सच बताऊं भाई, मैं उसकी फ्रेंड के साथ मिलकर बस प्रैंक ही कर रहा था छोटा सा, और कोई बात नहीं है। मैं किसी लड़की से बात नहीं करता। और रही बात फ़ोन में मैं क्या देखने गया था, उस दिन जब लड़ाई हो रही थी उसी दिन उसके इंस्टाग्राम पे 6 लाख फॉलोअर्स होने वाले थे, तो मैं वो देख रहा था और कोई बात नहीं है। अभी रात के मतलब ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, मैं घर से बाहर ही घूम रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है उसके बिना, उससे बात करे बिना, क्योंकि भाई पूरे दिन हम लोग साथ में रहते थे, सारी चीज़ें करते थे। अब वैसे भी मतलब ऑलरेडी घर में इतनी सारी चीज़ें चल रही है, इतना प्रॉब्लम चल रहा है, उस सब चीज़ों को लेकर मैं ऑलरेडी डिप्रेस था। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आपने वीडियो देखा होगा कि स्टार गर्ल स्टार बॉय के बीच में एक प्रैंक शूट वीडियो बनाई थी, जिसके कारण इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि एक दूसरे से मतलब बात करते हैं। ये मतलब कि स्टार गर्ल की जो दोस्त है उसका नंबर इसके पास कैसे आया, उससे बात करी, चैट वगैरह। और स्टार गर्ल ने बोला था कि चैट दिखा, लेकिन स्टार बॉय थोड़ा ऊपर चले गए थे ऐसी कुछ देखने के लिए। लेकिन स्टार गर्ल को लगा कि चैट वगैरह डिलीट कर दी है ये, इसलिए आया है। तो स्टार गर्ल को काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिस वजह से स्टार गर्ल ने स्टार बॉय को ब्लॉक कर दिया है और कोई भी फ़ोन नहीं उठा रही वो किसी का भी। और स्टार बॉय की मम्मी भी गई है। तो आप पूरी वीडियो देखिए उनके घर क्या क्या हुआ है। और अभी फिर ये सारी चीज़ें हो गई हैं। मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या हो गया, अचानक से इतनी सारी चीज़ें कैसे हो गई है। मतलब जब से गाड़ी ली है, जब से मैंने सोचा था कि सारे एक साथ रह के घूमने जाएंगे, ट्रिप में जाएंगे, एंजॉय करेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे, बट सब उलट फुलट हो गया भाई। सारी चीज़ें ख़राब हो गई है। मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि हरमीन और मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और कोशिश कर रहा था कि सारी चीज़ों को संभाल के रखूँ, बट नहीं भाई, फेल हो गया, मैं संभाल नहीं पाया। अभी बस बाइक में ही मैं था, बाइक से ही बाहर घूम रहा हूँ और घर जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। घर एकदम सूना सूना है, खाली है, वहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं है। मैं क्या करूँगा घर जाके, मैं करूँगा क्या? आपके सामने मैं फ़ोन करके दिखाता हूँ भाई कितने फ़ोन किए हैं मैंने। आप ये देखो, अभी फ़ोन करता हूँ। फ़ोन उठाती है नहीं उठाती मुझे नहीं पता, फ़ोन लग ही नहीं रहा है। देखो, फ़ोन लग ही नहीं रहा है भाई। व्हाट्सअप में कितने मैसेज किए, स्नैपचैट में कितने मैसेज किए उसको मैंने। मतलब डर लग रहा है कि यार 5 साल पहले जो चीज़ें हुई थी वो ना हो जाए। उसके घर वाले अब वैसे भी मौका ढूंढते रहते हैं कि कैसे भी करके इस लड़के से अलग हो और हम उसकी चीज़ें क्लियर आउट कर दे, उसको कहीं और भेज दे, उसकी कहीं और मतलब शादी करा दे। वो चीज़ ना हो, मैं बस वही सोच रहा हूँ। उसने मुझे व्हाट्सअप से भी ब्लॉक कर दिया है, हर एक जगह से ब्लॉक करके रखा हुआ है उसने। मैं बहुत परेशान हूँ यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आप लोग बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मेरा मन इतना भारी हो गया है, मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा है। सड़क पे घूम रहा हूँ, बाइक में घूम रहा हूँ, किससे बात करूँ? मेरे दोस्त भी नहीं है कोई। जो थे सब चीज़ें ख़राब हो चुकी है, घर में वैसे ही चीज़ें ख़राब चल रही हैं मेरी। मतलब मैंने सोचा नहीं था यार। आप लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए। पूरा सड़क खाली है, देखो। फ़ोन कर रहा हूँ बट फ़ोन नहीं लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। फ़ोन उठा ले यार प्लीज़, एक बार बात तो कर हरमीन यार। फ़ोन ही नहीं उठा रही। मम्मी को फ़ोन कैसे करूँ मैं? उसके घर के नीचे से भी होके आया हूँ, बट हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। और ये सारी चीज़ें इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ में आपको अपडेट दूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, इस वजह से सारी चीज़ें दे रहा हूँ। और जो भी चीज़ें हो रही है वो सब चीज़ों को अपडेट करना ज़रूरी है। अचानक से ऐसे गायब हो जाऊँगा, आप लोग भी सोचोगे कि क्या हो गया, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टार बॉय ने अपनी मम्मी से भी कॉल करवाई थी, लेकिन स्टार गर्ल ने नहीं उठाया स्टार बॉय की मम्मी का भी कॉल। और स्टार बॉय की मम्मी बोले कि मैं उनके घर जाऊंगी और बात करेंगे अब। तो अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, स्टार गर्ल मानेगी या नहीं मानेगी। लेकिन उसने सब जगह से स्टार बॉय को ब्लॉक कर दिया है, ना ही बात कर रही है ना ही कुछ कर रही है। तो आप बताओ क्या करना चाहिए स्टार बॉय को? तो जल्दी से कमेंट करो और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, ऐसी और वीडियो देखने के लिए। मम्मी से भी बात हुई है, कुछ समय पश्चात प्रयास करें। बार बार फ़ोन काट रही है वो। is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बार बार फ़ोन काट रही है, फ़ोन ही नहीं उठा रही है। ये इस वाले नंबर से बस अनब्लॉक हूँ मैं, और व्हाट्सअप में ये नंबर है ही नहीं उसका। क्या करूँ मैं यार?
एक बार उसके घर के नीचे जाके ट्राई करता हूँ, बट रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, कहीं मम्मी और उसके भाई गुस्सा ना करें मेरे पे। और भाई बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैं किसी को बताने लायक नहीं बता कि भाई मैं क्या करूँ, मेरी गलती कहाँ है। भाई मैं तो काम ही कर रहा था, मैं प्रैंक ही शूट कर रहा था, इतनी सी बात पे गुस्सा हो गई कि भाई कैसे बात हो गई। फिर उसने पुरानी बात भी छेड़ दी, साक्षी को लेके छेड़ी उसने कि उसका नंबर कैसे आया। फिर उसको लगा कि मैं जब अंदर गया तो उसको लगा कि मैंने फ़ोन से कुछ चीज़ें डिलीट करी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए गया था कि वो सारी चीज़ों को, मैं अकेला पड़ गया हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है कि माइंड में एकदम ऐसा लग रहा है कि करूँ क्या। बाहर घूमे जा रहा हूँ, कभी उसके घर के बाहर जा रहा हूँ, अभी जाके भी क्या करूँगा। मम्मी जी को भी फ़ोन किया था, मम्मी जी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, बट फिर भी एक बार जाता हूँ घर के नीचे, चिल्लाता हूँ, क्या पता बाहर आ जाए बालकनी से। बट इतना है कि स्नैपचैट पे ऑनलाइन दिख रही है, क्या पता बाहर आ जाए, क्या पता दिख जाए वहाँ पे वो और बात कर ले मेरे से, कुछ गलत चीज़ें ना ले ले। मैं उसके घर वालों से इसलिए डरता हूँ क्योंकि 5 साल पहले उन्होंने अलग कर दिया था इसी रीज़न से कि भाई तुम लोग ठीक नहीं हो, तुम लोग क्या वीडियो बनाते हो। और आज भी बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि उसके घर वाले सोचते हैं कि कैसे भी करके इस लड़के से अलग हो और काम धंधा ना करे और अब उसकी शादी करा के हम लोग अलग कर दें उसको। और उसी चीज़ से मैं डर रहा हूँ कि ये चीज़ 5 साल बाद इतनी मुश्किल से तो वापस आई है मेरे लाइफ में, और वो मेरी इतनी सी बात पे गुस्सा होकर चली जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई मैंने हाथ उठाया, मेरी गलती थी, उसके लिए सॉरी। अगर तू ये वीडियो देख रही है तो प्लीज़ मेरे से बात कर ले, ऐसा नहीं होगा दोबारा कभी। और मैं अपने घर वालों के सामने ये चीज़ बोलूँगा, कसम खा के बोलूँगा, भगवान के सामने कसम खा के बोलूँगा कि ये सारी चीज़ नहीं होगी दोबारा। प्लीज़ हरमीन, सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, ऐसे नहीं करूँगा कुछ भी। बात कर मेरे से प्लीज़, लिटरली तेरे सिवा अभी कोई भी नहीं है भाई जो मुझे समझेगा। तू इस सिचुएशन को समझ सकती है। अगर तू घर वालों को मौका देगी तो मैं बता रहा हूँ तेरे घर वाले गलत स्टेप लेंगे और हम दोनों को अलग करेंगे ही करेंगे, मुझे पता है। इतने मुश्किल से हम लोग 5 साल बाद मिले हैं, उस चीज़ को मत गवा प्लीज़। मैं नहीं चाहता तुझे दोबारा खोऊँ मैं, जैसे पहले हुआ था। चलो भाई, एक बार उसके घर की तरफ से कैसे आते हैं। गाइस अभी मतलब हरमीन के घर के लिए निकला था। मैंने उससे पहले मम्मी से 2-3 बार फ़ोन किया। मम्मी ने बोला कि अभी मत जाओ उसके घर इतनी रात को, मैं जब आ जाऊँगी तब जाइयो। तो मैंने बोला ठीक है। अभी मैं वापस आ गया हूँ, मैं घर के लिए निकल गया था। बट जैसे मम्मी आएगी, मम्मी से बात करके सारी सिचुएशन बता के फिर मैं उसके घर जाऊँगा और मम्मी को बोलूँगा कि आप फ़ोन करो, आप बात करो। मम्मी का भी फ़ोन अभी नहीं उठा रही हो, मुझे पता है क्यों नहीं उठा रही, गुस्से में है, इस वजह से नहीं उठा रही हो। और मैं नहीं चाहता यार हरमीन, देख कि जो चीज़ें पहले हुई थी वो चीज़ें दोबारा हो। तो भाई गुस्सा खाए तो मेरे को मार ले, मेरे पे गुस्सा निकाल ले, पर मुझे अकेला मत छोड़, मुझे छोड़ के मत जा। ब्रेकअप या फिर ये दोस्ती ख़त्म करने से कुछ नहीं होता। हमारा फ्यूचर अगर तुझे लग रहा है नहीं है तो बात अलग होती है, बट हमें पता है कि हमारा फ्यूचर है साथ में, हम चीज़ें कर रहे हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को गलत वे में मत लेके जा। मैं सच बता रहा हूँ, तुझे अगर लग रहा है कुछ गलत है तो भाई सब कुछ चेक कर ले, मेरा फ़ोन चेक कर ले, मेरे साथ 24 घंटे मेरा फ़ोन अपने पास रख ले। बट प्लीज़ मेरी बात मान ले एक बार और मुझे मौका दे दे यार। मैं नहीं चाहता कि चीज़ें ख़राब रहें। बाकी मम्मी आ रही है कल, मम्मी से बात करता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ क्या होता है। ठीक है।